अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी बहुत सारी रहमतें और नेमतें अता फरमाते हैं, बेशक कोई शक नहीं इसमें। चलें आज मैं आपको मछली का सालन यानी फ़िश का सालन बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें फिर रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आधे कप से भी थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है। इसका वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा ऑयल मेरा गर्म हो जाए। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने, और ये मेथी दाना लिया है, और राई ली है मैंने, और कुछ दाने मैंने लाल मिर्चों के लिए और कड़ी पत्ता लिया है। ये सबसे पहले तड़के में जाएगा। इसे हम हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, इसमें अब मैं एक मेरी मीडियम साइज़ की प्याज से जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये जाएगा सारा इसमें। और साथ ही इसके ये मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी इसमें मैं डालूँगी। इसको 2 मिनट अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। इसे 2 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है जिसका पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें मैं डालूँगी। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे इस मसाले को, कि जब तक इसकी तरी थोड़ी सी ऊपर नहीं आ जाती। ये देखिए इसमें हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने शुरू हो गया है। अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, और सूखा धनिया लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है, और थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालते तो आप पेपरिका पाउडर का थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून वो भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर अच्छा आता है। अब इन सब मसालों को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ज़रा सा पानी डालूँगी कि जो हमारे मसाले हैं वो थोड़े से हल्के से कुक हो जाएं। अब इसका वेट करेंगे कि इसके ऊपर तरी आ जाए। ये देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा रोगन आ चुका है, यानी तरी आ चुकी है। इसे 1 मिनट और भूनूंगी मैं। अच्छा, अब इसमें मैं फ़िश डालूँगी। ये मैं 2 लोगों के लिए फ़िश बना रही हूँ और इसलिए ये मैंने 3 पीस लिए हैं। अच्छा, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो फिर इसको आप तेज़ चम्मच चला सकते हैं। अगर आप नए सीख रहे हैं खाना बनाना तो फिर आप बिल्कुल भी चम्मच मत चलाइएगा, वरना फ़िश टूट जाएगी। इसे एक बार मैंने मसाला लगाकर फिर से मैंने पलट दिया है। दूसरी तरफ से हल्का सा मसाला लगाऊंगी। अच्छा, अब साथ ही इसके ये मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है, ये डालूंगी। लेमन जूस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ़िश के सालन का। ये देखिए मसाला कितना अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा शोरबा करूँगी और आधा गिलास जितना पानी डालूँगी, जितना मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए होगी।
अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर। चलिए इसे चेक करते हैं। 10 से 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये मेरे फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, मुझे इतना ही शोरबा चाहिए था कि अगर हम चाहें तो रोटियों के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी। अगर आप चाहें तो अगर आप बनाएंगे तो कम भी कर सकते हैं शोरबा और ज़्यादा भी। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी पिसा हुआ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें। और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है फ़िश में। आप भी डालिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक हरी मिर्ची मैंने डाली है इसमें और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं अपना फ्लेम बंद करूँगी और इसको 10 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चलें दोस्तों, ये देखें, ये मेरा फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।